हैं, लेकिन हर कोई अमीर नहीं बन पाता, पैसा नहीं कमा पाता और कुछ लोगों का जीवन तो मेहनत के बाद भी गरीबी में बीत जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं महिमा मोर, आपका स्वागत करती हूं सीखो के इस ऑफिशियल शो भगवद गीता और लाइफ मैनुअल। तो दोस्तों, पैसा हर कोई कमाना तो चाहता है, लेकिन अगर आप ये समझ पाए कि गरीबी किस तरह से हमारे जीवन में आती है और कष्ट देती है, तो आप समझ जाएंगे कि इससे बचना कैसे है। तो महाभारत में गरीबी के दो रूप बताए गए हैं। पहला रूप टेम्परेरी होता है, यानी ये कम समय के लिए आपके जीवन में आती है। और जब भी गरीबी आपके जीवन में आती है तो ये कुछ सिखाने के लिए आती है, यानी आपके भाग्य को चमकाने के लिए आती है। आप कष्ट तो सहन करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही, और आपका भाग्य ही बदल जाता है, आपका जीवन ही बदल जाता है। जैसे पांडवों ने वनवास काटते हुए हर वो कष्ट सहन किया जो एक गरीब को सहन करना पड़ता है। एक समय का खाना भी उनको मांग कर खाना पड़ता था, जुटाना पड़ता था, यानी वो गरीबी उन्होंने जी, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि उनका भाग्य परिवर्तित हुआ कुछ ही सालों में और वो राजा बन गए। अब दूसरे प्रकार की गरीबी है जो जीवन में लगातार बनी रहती है, और ये गरीबी है जो हमें हमारे पाप के फल के रूप में मिलते हैं। पाप कह लीजिए या उसे अपने कर्मों का फल कह लीजिए। अब लक्ष्मी जी हम पर मेहरबान कब होती हैं? जब हम फूल की तरह बन जाते हैं। अब फूल से समझिएगा आप, जो खुद तो खिलता है, दूसरों को खुशबू भी देता है और तितली भी उस पर ही आकर बैठती है। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप फूल नहीं बन पाए और सिर्फ कांटा बनकर रह गए तो गरीब बन जाओगे। यानी गरीबी उन लोगों को मिलती है जो कांटा होते हैं, यानी हमेशा दूसरों को दुख और दर्द ही देते हैं। उन्हीं को ईश्वर इतना सक्षम नहीं बनाते कि वो दूसरे की फिर मदद कर सके। यानी जब आप गरीब होते हैं ना, तो किसी की सहायता करने का सोचेंगे भी नहीं। बस इसी कारण से आपको ये परमानेंट गरीबी मिल जाती है।